आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। पुरानी गाड़ियां जो हैं उसमें क्या E20 इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज मैं 29 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को चिट्ठी लिख रहा हूँ। चिट्ठियां बन गई हैं, बस जब ये पीसी चल रही है तो वो जा रही हैं सबको चिट्ठियां। 29 में से 3 लोगों को अलग चिट्ठी लिखी है और बाकी 26 को अलग लिखी है। 3 वो लोग हैं, मारुति, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो, जिन्होंने 4 जुलाई को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में अगर E20 इस्तेमाल किया जाए तो सेफ है। थोड़ी सी माइलेज गिरती है 3-4-5%, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता गाड़ी को। तो इन लोगों को अलग से चिट्ठी लिखी है। ये वो चिट्ठी है जो इन 3 कंपनियों को लिखी है, टोयोटा किर्लोस्कर को, मारुति को और हीरो को। इस चिट्ठी में लिखा है जी, आपने 4 तारीख को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में E20 का इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ी सी माइलेज कम होती है 4-5%, लेकिन नुकसान नहीं होता गाड़ी को। लेकिन आपका ओनर्स मैनुअल कहता है कि किसी भी हालत में 2023 के पुरानी गाड़ियों में 10% से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशंस में आपकी कंट्राडिक्शन है। आपका पब्लिश्ड मैनुअल जो कि एक एग्रीमेंट है कंज्यूमर और आपके बीच में, वो कुछ कहता है और आपके रिप्रेजेंटेटिव सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कुछ कहते हैं। ये कोई माइनर मिस्टेक या डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आप रिटर्न में पब्लिक करिए। इस चिट्ठी लिखने के 1 हफ्ते में आप क्लियर जवाब दीजिए कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसकी वजह से केवल 4-5% ही माइलेज कम होती है और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। अगर ऐसा है तो उनसे 2 प्रश्न पूछे हैं कि अगर किसी की 5% से 10% से ज्यादा माइलेज लॉस हुआ तो क्या आप उस कंज्यूमर को कॉम्पेंसेट करेंगे। अगर E20 इस्तेमाल करने से अगर किसी कंपोनेंट को नुकसान हुआ तो क्या उस कस्टमर को कंपोनेंट का हर्जाना दिया जाएगा। ये चिट्ठी इन 3 कंपनियों को भेजी है। इसके अलावा 26 कंपनियों को जनरल चिट्ठी गई है, जिसमें हमने लिखा है जी, आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कई लोग करते हैं, आपकी गाड़ी को, 2 व्हीलर को। ये वो जनरल चिट्ठी है जो सबको गई है। तो आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। इस टाइम काफी कंट्रोवर्सी चल रही है E20 को लेके। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में है, क्या वो प्रोडक्ट E20 पुरानी गाड़ियां, 2023 के पहले की गाड़ियां, क्या वो E20 इस्तेमाल कर सकता है। क्या उसकी वजह से माइलेज कम होगी, कम होगी तो कितनी होगी, और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान होगा। अगर आप कहते हो कि E20 सेफ है, तो क्या माइलेज कमी का नुकसान को आप भरपाई करोगे और क्या कंपोनेंट के नुकसान की आप भरपाई करोगे। ये चिट्ठियां हमने सबको लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी कंपनियां, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल मामला है सभी कंज्यूमर्स के लिए, सारी कंपनियां इसका जवाब देगी। हमने उम्मीद की है कि 1 हफ्ते के अंदर वो सब लोग इसका जवाब देंगे, क्योंकि सबके ओनर मैनुअल कुछ कहते हैं और पब्लिकली कुछ कंपनियों ने वो कहा है। प्लस कल मैं कुछ पेट्रोल पंप्स पे जाऊंगा, कुछ सर्विस सेंटर्स पे जाऊंगा और कुछ मिस्त्रियों के यहाँ जाऊंगा लोगों से बात करने के लिए। लोग क्या कहते हैं। सरकार तो अड़ी हुई है, जिद पे अड़ी हुई है कि हम E20 थोपेंगे सबके ऊपर। जनता क्या कहती है। सरकार कहती है सेफ है, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत माइलेज कम होती है, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा। जनता क्या कह रही है, जनता का क्या एक्सपीरियंस है। बीच में ये जनता को एंटी नेशनल कहना शुरू कर देते हैं, कोई लॉबिंग कहना चालू कर देते हैं। अब तो ये देख रहे हैं कि इनके ही अपने बड़े बड़े ब्लॉगर, बीजेपी वालों के ही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, वो इनको गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस तरह से 140 करोड़ जनता को एंटी नेशनल बोलना, टेररिस्ट बोलना, आतंकवादी बोलना, ये सही नहीं है। जब जनता अक्रॉस पार्टी लाइन्स, अक्रॉस वो दुखी है, तो एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता की आवाज को सुने।